जी नमस्कार दोस्तों। एसटीईटी में 20% सफलता का कमी का सबसे बड़ा कारण क्या रहा। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उत्तीर्ण तो हो गए हैं, उसके उत्तीर्ण होने के बाद भी उनकी सर्टिफिकेशन में या तो नाम गलत है या तो पता गलत है या किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी कैटेगरी में रहते हुए भी उन्होंने जनरल चूज कर लिया है। क्या वो आगे चलकर टीआरई 4 में सिलेक्शन के समय अपना कैटेगरी को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, एक सबसे बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है। इसके साथ साथ पूरे बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर जो लोग एसटीईटी क्वालिफाइड किए थे, बीते वर्ष में जो एसटीईटी हुई थी उसकी सर्टिफिकेट कहां मिलेगी, और जो लोग स्टेट के अंदर जो जिला में क्वालिफाइड किए थे उनकी सर्टिफिकेशन कहां पर मिलेगी, इन सारी मूल बिंदुओं पर बात होगी। हर एक बिंदु पर बात होगी। क्या फिर से सुधार करने के लिए बिहार के बच्चे को एसटीईटी में मौका मिलेगा? क्योंकि जो लोग को 70 नंबर क्रॉस कर गया है, किसी ने 74 नंबर तक लाई है बिहार की महिलाएं ने, उसके बाद भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और जिनका रिजल्ट हो भी गया है तो क्या उसमें त्रुटि रही है, कहां से सर्टिफिकेशन मिलेगा, आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के ऊपर एसटीईटी का जो भी समस्या है, सारी समस्या को, हर एक निदान को अच्छा से क्रमबद्धता से रखते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए दिल से प्रणाम है और मैं दुआ करता हूं कि इस बार आप लोग का जो लोग एसटीईटी क्वालिफाइड है उनकी नौकरी लग जाए। मैं ऊपर वाले से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि इस बेरोजगारी की दौर में आपकी नौकरी लग जाए। आप क्रमबद्धता से मेहनत कीजिए और आप इस बार जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके लिए मैं दुआ करता हूं, दिल से ऊपर वाले से दुआ करता हूं। और आप हमारे लिए एक काम कीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए कर दीजिए ताकि आने वाले समय में हम परिवार का एक हिस्सा बने। और आपके लिए हम ज्यादा आपसे प्रे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस बेरोजगारी की दौर में आपकी सबसे बड़ी सफलता अगर कुछ होती है तो वो नौकरी होती है। तो आपके लिए हम भी दुआ करते हैं कि आप बहुत अच्छे शिक्षक बने बिहार के अंदर और बिहार में बच्चों को समाज से जोड़कर अच्छा से पढ़ाएं। आपके लिए तो मैंने दुआ कर दिया। आइए चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आइए चलते हैं एक एक पन्ने को और एक एक पन्ने को देखते हैं। देखिए, बिहार में जब एसटीईटी का फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस समय दो प्रकार की कैटेगरी थी। क्या डोमिसाइल इन बिहार और डोमिसाइल इन बिहार का ऑप्शन, एक में डोमिसाइल इन बिहार था और एक में डोमिसाइल नॉट इन बिहार था। दो ऑप्शन था। उसमें आप लोगों ने नॉट डोमिसाइल इन बिहार पे क्लिक किया होगा और कोई भी कैटेगरी डालकर अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको उसमें मिनिमम 75 नंबर लानी पड़ेगी। उस 75 नंबर के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होता और क्वालिफाइड शो करता। लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि ईबीसी में है, एससी एसटी में है। कल मैंने बहुत सारा मेरे पास फोन कॉल्स भी आई कि सर ऐसा हो गया है मेरे साथ कि मेरी 74 नंबर है, 73 नंबर है, 72 नंबर है, यहां तक कि मैं बिहार की महिला हूं, मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं, लड़का है जो कि सिलेक्शन के लिए उन्होंने फोन किया कि सर मैं ईबीसी से आता हूं, एससी एसटी से आता हूं, मेरी सिलेक्शन नहीं रहने के रीजन क्या रहा। तो सबसे बड़ी रीजन ये रही कि आपकी जो नॉट डोमिसाइल इन बिहार का ऑप्शन था उसमें आपने जहां फॉर्म भरा था या भरवाया था वहां पर क्लिक कर दिया गया होगा, जिस कारण से आपको इस प्रकार की त्रुटि देखने के लिए मिला। लेकिन एक बात मैं सारे लोगों से कहूंगा कि अभी जो समस्या है इस समस्या को कैसे सुधारा जाएगा। क्या फिर से बीएसईबी बिहार एजुकेशनल जो साइट है उसको खोलकर फिर से रीओपन करेगा, सुधार करने का मौका देंगे आनंद किशोर जी। इसके ऊपर भी बीएसईबी को और बिहार माध्यमिक बोर्ड शिक्षा के जो पदाधिकारी लोग हैं इसके ऊपर कौन सा निर्णय लेंगे, इस निर्णय के ऊपर भी बात करेंगे। आइए चलते हैं कि सबसे पहले कि आपकी सुधार कब से होगी, सरकार कब ये डाटा को खोलती है। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें सुधार करने के लिए सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुधार करने का मौका तो मिलता है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। लेकिन 2011 के एसटीईटी में मिला था, लेकिन 2019 के एसटीईटी में कुछ दिनों के लिए मिला था। लेकिन मैं बता देता हूं 2023-2024 में जो एसटीईटी हुआ है इसमें सुधार करने के लिए मौका के लिए आप लोगों को आवेदन लिखना पड़ेगा। और किस तरह से आवेदन लिखना है उसके लिए भी समझाया जाएगा कि कौन सा आवेदन आपको काम आएगा, किस तरह से किया जाए कि आपको सुधार करने का ऑप्शन मिलेगा और आपकी सर्टिफिकेशन कहां मिलेगी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगी और कहां से मिलेगी। जो लोग बिहार से बाहर है, बता देते हैं, जो लोग एसटीईटी देने बिहार में आए हैं, बिहार से बाहर है, उनके लिए आवेदन के साथ साथ उनके लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए बता देते हैं। अपना आधार कार्ड, एसटीईटी का आप एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ और भी अपना मैट्रिकुलेशन का आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और वो चीज लेकर आइएगा और इस चीज को दिखाइएगा बोर्ड के अंदर। आपको आना कैसे है फिर से मैं बता देता हूं कि पटना जंक्शन आप उतर जाइएगा, रामधारी सिंह गोलंबर जो है वहां पर जाकर चाहे तो आप देख लीजिएगा
एनसीसी का कैंट कहां पर है, एनसीसी कहां पर होता है, रंगशाला आश्रम कहां पर है, वहां पर जाइएगा मैनुअल लॉक स्टेडियम का जस्ट बगल में, तो आपको रंगशाला मिलेगा, एनसीसी मिलेगा। उसी के जस्ट आगे वाला गली में आपको ऑलरेडी डीओ ऑफिस है पटना का, वहीं पर जाकर आप लोग अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार से बाहर का आप है, तो आप पटना के लिए ट्रेन पकड़ लीजिएगा, उतरिएगा, और उतरने के बाद आप रामधारी सिंह गोलंबर जो है वहां पर जाकर और गोलंबर के पास जाकर उतर जाइएगा, या मैनुअल के स्टेडियम के पास उतर जाइएगा। 12 से 15 रुपया ऑटो वाला किराया लेता है, शेयरिंग वाला, ज्यादा पैसा मत दीजिएगा। या तो राजेंद्र नगर उतरिएगा, या तो वहां उतरकर ऐसे पटना जंक्शन उतरकर जाना सही रहेगा आपके लिए। वहां से जाकर आप डीओ ऑफिस में जाकर ये तीनों सर्टिफिकेशन लेकर जाइएगा, दिखाइएगा, आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन ये पत्र अभी नोटिस नहीं आया है, कब से आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताता हूं कि जो स्टेट के अंदर 38 जिला में आप लोगों का, जैसे जो लोग नए कैंडिडेट दिए हैं, चाहे जो लोग पुराने कैंडिडेट पूरे बिहार में दिए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशनल ऑफिसर, डीईओ का मतलब ये होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, डीओ ऑफिस जिसको बोलते हैं, वहां जाइएगा और अपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी है, उसके साथ आधार कार्ड और एसटीटी का एडमिट कार्ड, तीनों चीज लेकर जाइएगा। आपको वहां पर मिलान करके आपको दे दिया जाएगा, और देने के बाद सिग्नेचर करा लिया जाएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह रही कि पीजीटी में आप लोगों ने देखा होगा, पहले की अपेक्षा नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से की गई है कि 7 से 8 नंबर कम हो गया पीजीटी में। तो पीजीटी का जो नॉर्मलाइजेशन है, पता नहीं इस बार नो ऑप्शन कंडीशन कैसे लागू हुआ था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो आधार होता है केवल मैथमेटिक्स के फॉर्मूला पे लगाया जाता है कि किसमें क्वेश्चन हार्ड है और किसमें क्वेश्चन कमजोर है। लेकिन एसएसटी के आधार पर कैसे लगाया जाता है, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया है, ना तो इसका फॉर्मूला हम जान पाए हैं। अगर आप इसकी फॉर्मूला जानते हैं मैथ्स के अलावा, अगर कोई दूसरा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा। और साथ साथ ये बात हम जरूर बोलेंगे कि 7 से 8 नंबर उनकी कटी है। अगर आपको भी इसमें 7 से 8 नंबर की दिक्कत हो रही है तो बताइए, आगे इस वीडियो में रखेंगे कि उसके लिए भी सुधार करने का कौन सा ऑप्शन आएगा, आखिर कौन सा प्रक्रिया से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन एक चीज है कि आप लोगों के द्वारा जो आए हैं बहाली में, इस बार 20% की रीजन ये है कि 10% वो लोग हैं जो बिहार के हैं और नॉट डोमिसाइल इन बिहार, आप लोगों ने टिक क्लिक किया है, जिस कारण से आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो 70.25 के जगह पर 80.25 रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता बिहार में ही। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों को ना सबसे बड़ी समस्या ये चीज की आ गई है कि अब आगे करे तो क्या करे, कैसे अपने सर्टिफिकेट को ले। तो जो लोग पुराने सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं, जो लोगों ने 2023 में दिया था एग्जामिनेशन, वो भी आकर किसी भी जगह से, पूरे इंडिया के किसी भी कोना से आप लोग आकर डीओ ऑफिस से ले सकते हैं। याद रखिएगा, पटना जंक्शन उतरने के बाद आपको रामधारी सिंह गोलंबर जाना है। रामधारी सिंह गोलंबर जाने के बाद या तो आप वहां पर चले जाने के बाद मैनुअल हक स्टेडियम है, बगल में रंगशाला है, रंगशाला के बगल में क्या है, डीओ ऑफिस है, एनसीसी ऑफिस के जस्ट बगल में। यानी आप वहां से जाकर जरूर ले सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, और कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई तरह का दिक्कत आएगी तो आगे भी इस चीज को देखा जाएगा। लेकिन अगर एसटीईटी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखें, और उम्मीद करते हैं कि आप परिवार का हिस्सा बने होंगे। अगर नहीं बने होंगे तो दुआ आपके लिए भी मैं कहा था कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सिलेक्शन हो जाए। और हम भी कहते हैं, हमने तो किया ही था, आपने भी कीजिए, क्योंकि अब परिवार बड़ा जरूरत है, क्योंकि आपका सेवा ही सब कुछ मेरे लिए है। धन्यवाद।